नमो बुद्धाय। अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए। बुद्धाय। और जैसे कि आज हम बारडो के इस सेशन के हम चौथे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा प्रवास अ, आगे भी जा रहा है और गहरा भी होते जा रहा है। मतलब हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब दिन आगे जा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन के साथ कुछ न कुछ हमारी जो गहराई है या जो हमारी दृष्टि जो है, गहराई का मतलब क्या है? दृष्टि दृष्टि बढ़ते जा रही है, विकसित होते जा रही है। हाँ, जैसे कि कोई दृश्य हम बाहर दूर से देखते हैं, पहाड़, और वो सुंदर दिखता है लेकिन इतना स्पष्ट नहीं दिखता है। लेकिन जैसे उस पहाड़ के हम समीप जाते हैं, हाँ, कुछ समय बिताते हैं, जैसे कि 3 दिन हमने बिताया है इस विषय को लेकर, और थोड़ा थोड़ा हम समय के साथ समीप जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो जो पहाड़ का दृश्य जो है, तो उसकी जो विविधता पहले हमें दिखाई नहीं दे रही थी, अभी हमें दिखने लगी है। जैसे कि आपने अपने अनुभव में कुछ बाहर आ रहा है, कुछ आपको नए अनुभव आ रहे हैं। 2 प्रकार के अनुभव हमारे साथ में आ रहे हैं। एक तो भूतकाल में जो ऐसे कुछ घटनाएं अनुभव है, वो ऊपर आ रही है। फिर वो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक भी हो सकती है। वो अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमें नकारात्मक है तो हमें दुख देगा या हम परेशान होंगे। वो आने दीजिए। हाँ, उसका जो आना इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि उस प्रवास में हम जा रहे हैं। दुख तो तभी होता है ना कि जब उस प्रवास में हम जाते हैं। तो अभी होने दीजिए, क्योंकि उसकी बड़ी बात नहीं है कि क्या हमारे मन में भूतकाल के घटना बाहर आ रही है, लेकिन साथ साथ में नई घटना भी बन रही है। वर्तमान में हम हैं, भूतकाल में नहीं है। भूतकाल की घटना आना और वर्तमान में जीना, ये दोनों बातें साथ में चल रही है, क्योंकि जीवन एक चीज से नहीं बना है। हाँ, वर्तमान में भी भूतकाल होता है और भविष्य भी होता है, इसलिए उसको आने दीजिए और उसको पहचानिए कि हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन मैं वर्तमान में हूँ, मुझे भूतकाल में नहीं जाना है। हाँ, भूतकाल को आने देना है लेकिन भूतकाल में जाना नहीं है। हाँ, भविष्य को आने देना है। भविष्य में क्या होगा, ऐसी कुछ सोच आ रही है तो आने देना है, लेकिन हमें भविष्य में जाना नहीं है, वर्तमान में रहना है। क्योंकि वर्तमान की जागृति से ही भूतकाल को देख सकते हैं और वर्तमान की जागृति से ही हम भविष्य को देख सकते हैं। इसलिए भविष्य की और भूतकाल की चिंता ना करें कि क्या होगा। बिल्कुल वही होगा जो वर्तमान में हम जितना जागरूक होकर प्रयास करेंगे, तो भविष्य कभी भी अंधकार नहीं हो सकता है। अगर आपके हाथ में प्रकाश है तो अंधेरा कैसे होगा? तो वर्तमान क्या है? एक प्रकार से प्रकाश है कि जिस प्रकाश में हम अपने कार्य को, अपने जीवन को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो आज हम जिस बारडो की जो पहली अवस्था जो है, जो 4 अवस्थाओं में से आज हम पहली अवस्था के ऊपर थोड़ा ध्यान के माध्यम से भी हम उसको पहचानने वाले हैं कि सही में जीवन की जो प्राकृतिक बारडो अवस्था है, जो हमें जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम जीवन जी रहे हैं, वो क्या है और कैसे उसको जीने के लिए बारडो क्या है और उस बारडो में हमें क्या करना है। जो आज इस क्षण में जो हमारी अवस्था है, या जीवन हम जो जन्म से लेके अभी तक जी चुके हैं और अभी से लेके जो मृत्यु का क्षण जो आने वाला है, उस बीच में जो समय हमारे पास में, एक समय चला गया है जो जन्म से लेके अभी तक का, और एक समय ऐसा है कि जो अभी आ रहा है या उसके साथ में हम हैं। इस द्वंद्व में, इस बीच में हम जो जी रहे हैं, वही अंतराल है। हाँ, वही एक प्रकार से बारडो है, जीवन की बारडो, जिस बारडो को हमें समझना है और उसके भीतर जो भी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, हाँ, उस अवसर के साथ हम कितना प्रामाणिकता से क्या करना है
और कैसे हमारी पूर्व तैयारी करनी है, कैसे निर्देश का हमें पालन करना है। तो इन सभी बातों के साथ में ये ध्यान जुड़ा हुआ है। तो कुछ बातें मैं आपको शब्द के रूप में बताने का प्रयास करता हूँ और उसके बाद हम इसी ही शब्द के रूप में जो बार्डों को जो हम समझे उसी का ध्यान के रूप में हम कैसे उसका अनुभव लें। जो हमें जो हमारे पंचस्कंद जो है, पंचस्कंद के भीतर जो बार्डों की अनुभूति है, हाँ, कि उसको जैसा है वैसा देखना ही बार्डो है। हाँ, बार्डो की अवस्था में क्या होता है कि हमें जैसा है वैसा देखने की संधि मिलती है और उसको देख लेना ही बार्डो का अनुभव है। तो हमारा जीवन क्या है? पंचस्कंद है, जिसे हम रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान या संक्षिप्त में उसको हमारा शरीर और मन कहते हैं। हाँ, यही जीवन है, जीवन और कहीं नहीं है। इस पंचस्कंद से हम जो जीवन जीते हैं उसको हम जीवन कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। फिर वो व्यवहार आपका पारिवारिक लोगों के साथ में हो या समाज के साथ हो या इस पूरे ब्रह्मांड, इस संसार के साथ में हो, हम उसको जीवन देखते हैं। लेकिन वो जीवन किस पे आधारित है? आपके पंचस्कंद पे आधारित है। अगर आपका पंचस्कंद ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और हम बाकी सभी चीज़ समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बहुत कुछ गलत तरीके से अपने आप को हम देख रहे हैं। तो पंचस्कंदों को देखते हुए हमने अपने व्यवहार के इर्द गिर्द जीवन को देखना चाहिए, ताकि हम बार्डो के उस अनुभूति के साथ जी सके जो हमें इस पंचस्कंद से जो हमें संधि मिली है मनुष्य लोक की, मनुष्य जीवन की। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्मिढ़ है। मनुष्य का अस्तित्व मिलना, मनुष्य लोक में जन्म होना, ये अपने आप में ही अनेक कुशल कर्म, पुण्य कर्म का एक परिणाम है जो हमें मिला है। तो इस शरीर को, पंचस्कंदों को कैसे अवलोकन करना है जो बुद्ध बताते हैं, तो वही आधार है कि जीवन की जो प्राकृतिक बार्डो है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। बाकी सब कुछ उसमें आ सकता है अगर हम पूरा अगर आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग अगर कहते हैं तो वो भी उसी के ही पहलुओं में या उसी के आधार पे उसको हम देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जीवन की प्राकृतिक बार्डों की अवस्था में क्या क्या होता है। स्पेशली जब हम तिबेटियन परंपरा को लेके जो अभ्यास कर रहे हैं तो उसके प्रति थोड़ा हमें संवेदनशील होना है, उसके बारे में हमें समझना है कि वो किस प्रकार से इस अवस्था को वो देखते हैं और उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा वो अनुभव करते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कर रहे हैं। जो तिबेटियन परंपरा है वो तिबेटियन लोगों के लिए नहीं, वो विश्व के सभी मनुष्य के लिए है और सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं है, मृत्यु बौद्ध लोगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। फिर वो तिबेटियन हो, भारतीय हो या किसी भी देश का मनुष्य हो, तो हमने इस मर्यादित दृष्टि से भी बाहर आना है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि सिर्फ मेरे लिए और ये उसके लिए था, उसका है और मेरे लिए इतना महत्व का नहीं है। हमने अपने लिए औरों के लिए हमेशा खुला रहना है। जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं या जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो उसके प्रति जो अवधारणा जो है, मिथ्या दृष्टि से हम मुक्त वो चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आपने ऐसा देख लिया कि ये उनका है और मेरा नहीं है और मुझे समझना है, तो वो आपकी मिथ्या दृष्टि से आपके भीतर ही नहीं आएगा, वो शिक्षा आपके भीतर ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो पहले ही ब्लॉक कर दिया अपने आप को। हाँ, कि वो तो तिबेटियन है, हाँ मैं तिबेटियन नहीं हूँ। अगर जब उसको आप तिबेटियन की बात आप सुन रहे पढ़ रहे तो आपके भीतर वो प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने आप पर ही ब्लॉक कर दिया है और फिर आप उस चीज़ को सुनना चाहते हैं। तो सुन तो लोगे, सुनना बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो कान का कार्य है, लेकिन उसके आगे जाना जो है वो बंद हो जाएगी। मन के भीतर या प्रज्ञा के भीतर जाना फिर हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार से हम उसको सुन रहे हैं।
तो देखते हैं कि बारडो की अवस्था को किस प्रकार से अनुभव करते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ मैं बातें पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें जो शब्द आते हैं तो उसको आप आ, मैं उसका थोड़ा विश्लेषण भी करूँगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा प्रश्न के रूप में आप उसको लिख के रख सकते हैं। तो जीवन की जो प्राकृतिक बारडो क्या है, अगर ये सवाल जब हम पूछते हैं तो जवाब हमें इस प्रकार से मिलता है। जन्म और मृत्यु के बीच सारे काल में वो व्याप्त है। जन्म के और मृत्यु के बीच जितना भी समय है, जन्म से लेकर अभी तक और अभी से लेकर मृत्यु तक, सभी समय जो है इसी में ही व्याप्त है। उसी को ही जीवन की प्राकृतिक बारडो कहा गया। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय है, क्योंकि हम 60 70 100 साल जीते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप क्षणिक प्रक्रिया में देखोगे तो ये क्षण का ही है, क्योंकि उस एक क्षण 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 से एक मिनट बनता है, और एक एक मिनट से एक एक घंटा, और घंटे से दिन, और दिन से महीने और वर्ष बनते हैं। तो उसकी जो सूक्ष्मता तो बहुत ही छोटी है। हाँ, लेकिन हम जो हमारा मन जो है, या व्यवहारिक रूप में उसका हम बहुत लंबा कालावधि देखते हैं। तो हमने दोनों प्रकार से देखना है, एक तो वो लंबा भी है लेकिन उसका जो काल जो है बहुत ही छोटा है। और उसी को ही समय के उस बीच के काल को ही बारडो, जीवन का बारडो कहा जाता है। इस जीवन के बारडो में मृत्यु के लिए तैयार होने का बेहतरीन समय है। अभी हम नेक्स्ट जब बारडो की अवस्था को प्रवेश करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कहाँ पे है? इस समय में, आज में हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन को बिता रहे हैं, या मन को समझ रहे हैं। अभी जीवन कभी कभी हमें समझ में आता है लेकिन मन समझ में नहीं आता है। तो मन को समझना है, क्योंकि वो आगे वो बताते हैं कि वो सब कुछ मन पे ही, मन की अवस्था पर ही आधारित है कि हम बारडो के लिए कितने तैयार इस जीवन में हो रहे हैं या हो सकते हैं। ये तभी संभव है, अभी मैंने कल भी बताया था कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका अनुभव तभी संभव है कि जब हम शिक्षाओं से परिचित होते हैं और उसका स्थिरता से निरंतर अभ्यास करते हैं। अभी ये सिर्फ पढ़ लेने से या समझ लेने से हमें सभी को ऐसा अनुभव होगा या होता है, ऐसा नहीं है। भले वो तिबेटियन लोग भी हो। हाँ, अगर तिबेटियन लोग भी अगर है, अगर वो शिक्षा से सब परिचित नहीं और तिबेटियन है और अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो तिबेटियन है, तो वो बारडो को समझ ही लेते हैं, समझेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ना हमारे लिए गारंटी है, संसार के किसी लोगों के लिए ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन वो संभव है जब हम उस प्रकार की शिक्षा से परिचित होते हैं, जैसे हम परिचित हो रहे हैं, और उसका हम अभ्यास भी करते हैं। फिर उसमें अभ्यास शील समाधि प्रज्ञा भी आएगा, और मन की और गहराई के भीतर जाकर और शील को देखना, और ध्यान को देखना, प्रज्ञा के अनुभूति के साथ में प्रज्ञा को देखना। तो शील समाधि प्रज्ञा ही सब कुछ है। अगर जो हमें समझ में आ रहा है वहां से भी अगर आप समझना चाहते हैं कि ये क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप तिबेटियन परंपरा से ही समझोगे, लोगे तो ही आपको समझ में आएगा। जो आपके पास में, उससे भी आप वही अनुभव ले सकते हैं जिसको तिबेटियन परंपरा में या जो भी अन्य परंपरा उस चीज़ को अलग शब्द दे के अलग तरीके से बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसी को ही अनुभूति के साथ में लो। जो आपके पास में है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके साथ में आप लंबे समय से समझ रहे हैं, तो उसी को आप देखिए। लेकिन उसी का ही सही परिचय करिए कि शील का सही परिचय क्या हो रहा है, समाधि का क्या हम परिचय मतलब उसको कैसे हम समझ रहे हैं। हाँ, परिचय मतलब सिर्फ व्यवहारिक परिचय नहीं, परिचय मतलब गहराई में परिचय। दो प्रकार से परिचय होता है ना। व्यवहारिक रूप में तो हमें सब कुछ पता चलता है कि ये सब कुछ ऐसा है वैसा है। हाँ, उस प्रकार से नहीं, उसके अस्तित्व के धर्मों को समझकर उस प्रकार से, और उसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास करना। क्योंकि परिचय धीरे धीरे होने लगता है। अगर आप किसी के मित्र हो, कोई आपका मित्र है और आप परिचय ले रहे हैं,
तो सिर्फ एक नाम जानने से या कहाँ का है, उसका माँ बाप क्या है, क्या पढ़ा है, क्या खा रहा है, क्या जॉब कर रहा है, तो ये तो सामान्य परिचय है। अगर आप उसी को मान लिए कि मैं उसको जानता हूँ, तो ये सही तरीका नहीं है। उसके और गहराई में, उसके और गहराई में, उसके और गहराई में वो व्यक्ति क्या है, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, आपको खुला रहना पड़ेगा, आपको मैत्रीपूर्ण उसके साथ में व्यवहार करना पड़ेगा, तभी तो वो खुलेगा। आप जानोगे कि वो क्या है परिचय, आप कैसे उसके साथ में बढ़ा रहे। तो इसी प्रकार से संभव है कि हम उस जीवन की प्राकृतिक बारडोह हो या मृत्यु की समय की बारडोह हो, उन दोनों को भी हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक बारडो की ये परिभाषा है, जो हम चारों बारडो देखने वाले हैं उसकी एक समान ही परिभाषा है मूलतः। बाकी चीज़ें अलग अलग हो सकती है, उसके भीतर आने वाली जो ध्यान की प्रक्रिया हो, अनुभव थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिभाषा वो एक ही समान है। वो क्या है कि वो सभी अंतराल है। अंतराल मतलब एक गैप है पहले और दूसरे स्थिति के बीच की, क्या है वो गैप है। एक ऐसा अवसर है कि जिसके बीच में जागृति की संभावना का उदय होता है, इसी बीच में जागृति होने की संभावना होती है। जैसे कि अब अगर हमें द्वेष आ रहा है, द्वेष और लोभ के बीच में अगर आप रुक जाते हैं, द्वेष तो आया है और द्वेष के साथ में लोभ भी आने वाला है, लेकिन आप रुक गए, या द्वेष से द्वेष आ रहा है। अगर आपने किसी ने आपको कुछ अपशब्द कहा और आपका मन भी अपशब्द कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन आप रुक गए। समझ में आ रहा है ना? आप रुक गए, वो जागरूक हो गए, तो वहां पे क्या संभावना आई? अगर आप द्वेष भी करोगे तो द्वेष भी संभल के करोगे या फिर मैत्री करोगे। मतलब वहां पे कृति नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे कृति के भीतर जो एक आपने अंतराल दिया है, जिसे बोलते हैं ना कि जस्ट सिटिंग, जस्ट वॉच क्या हो रहा है। हाँ, तो जो जस्ट सिटिंग के भीतर जो अंतराल जो बनता है, हाँ, वही एक प्रकार से बारडो की परिभाषा है या बारडो का अनुभव है कि जहाँ पे हम जागरूक होने की संपूर्ण संभावना होती है। हाँ, जैसे हम रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे हम अंतराल में आ जाते हैं, तो यही अवस्था सभी बारडो की है। मुक्ति के अवसर निरंतर सामने आ रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या है कि बहुत सारे अवसर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो वहाँ पे अवसर नहीं है। वहाँ पे एक ही बात है कि आपको द्वेष आया और द्वेष किया, बस, और वो निरंतर चलेगा, द्वेष बढ़ते जाएगा, वो कम होने वाला नहीं है। आपके पास एक ही अवसर है द्वेष का, द्वेष के साथ व्यवहार करना, जीना, आपके पास में एक ही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब गैप होती है, जब बारडो में आते हैं, तो वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और उस निरंतर अपॉर्चुनिटी के साथ अगर हमने एक मिस कर भी दिया कि हमें द्वेष आया और थोड़ा द्वेष किया, तो द्वेष तो फिर भी था ना, लेकिन आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि उस द्वेष को फिर से बाद में नेक्स्ट इसमें कम करे, और कम करे, और कम करे, और मैत्री को बढ़ाए। तो क्या होगा? उधर तो द्वेष द्वेष बढ़ता है, इधर द्वेष कम कम होता है, इधर सुख 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 बढ़ता है, क्योंकि आप अंतराल दे रहे हैं। आप उस अंतराल में जागरूक होकर अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, अपॉर्चुनिटी को जो निरंतर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती रहेगी, वो तभी संभव है कि जब हम उस अवस्था के भीतर जाकर हम प्रयास करते हैं, और वही बारडो है। वे पूरे जीवन तथा मृत्यु के दौरान भी बिना किसी बाधा में उपस्थित है। और ये चीज क्या है? पूरे जीवन तथा मृत्यु के दौरान, जीवन और मृत्यु दोनों बातें हम देख रहे हैं कि जीवन में भी
वो उपलब्ध है जो अभी हम जी रहे हैं, और मृत्यु के दौरान जो दूसरी जो बारडो की अवस्था जो होने वाली है मृत्यु के समय, वहां पे भी वो इसी प्रकार से है, वो आने वाली है। यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, उसी प्रकार से वहां पे भी है। लेकिन फिर भी वो तभी संभव है कि जब हम शिक्षा से परिचित होते हैं और अभ्यास करते हैं। अगर हम शिक्षा से परिचित नहीं होते और अभ्यास नहीं करते हैं तो ये बातें सिर्फ समझ में आ सकती है, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उस बात पर खास अपने आप को संकल्पबद्ध करें, अपने भीतर देखें कि मुझे इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। बारडो की शिक्षाएं हमें इस योग्य बनाती है कि हम उन्हें पहचान कर इसका हर संभव उपयोग करते। अभी हमारी बारी आती है। अभी ये बारडो नेचुरल प्रक्रिया है जो घटित आपके सामने आपके उस घटना में हो रही है, वो आप घटित नहीं कर रहे हैं। वो कारण प्रतित्व समुत्पाद से उत्पन्न हो रही है। जैसे कि प्रतित्व समुत्पाद दो प्रकार से कार्य करता है। एक प्रतित्व समुत्पाद का जो कार्य है वो चक्राकार मार्ग है, द्वेष से द्वेष की तरफ जाना या वेदना से तृष्णा की तरफ जाना, उपादान और भव की तरफ जाना। और दूसरा जो प्रतित्व समुत्पाद है, वेदना से दुख का अनुभव होकर श्रद्धा, प्रीति, सुख, एकाग्रता और विराग और निर्वाण की तरफ जाना। तो जो हो रहा है उसमें हमें इस योग्य बनाना है कि हम उसको पहचान सके। जो घटित हो रहा है वो तो उसके सत्यता के अनुरूप द्वेष आना असत्य नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि वो उस कारण से उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि भीतर भी द्वेष है और बाहर का व्यक्ति भी अगर गाली दे रहा है तो आग में तो आग लगने वाली है, उसको भी हमें समझना है, क्योंकि वो भी एक प्रतित्व समुत्पन्न प्रक्रिया है। लेकिन हमें इस योग्य बनाना है कि हम उसको पहचान कर उसके भीतर की हर संभावना का उपयोग कर सके। द्वेष का भी उपयोग कर सके, अगर हमें द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, भय आ रहा है, जो भी नकारात्मकता आ रही है उसका भी उपयोग करें, और जो सकारात्मकता जो हमारी जो है उसका भी उपयोग करें। और इसलिए वज्रयान बहुत ही फास्ट ऐसा रास्ता है कि वो बुराई को भी बुरा नहीं कहता है, बुराई को भी उसका रूपांतरण करने की बात करता है। हम जितने भी बुरे हैं, हमारे में जितनी भी नकारात्मकता है, वज्रयान या तिबेटियन परंपरा में जो पूरा उस स्वरूप को अभी तिबेटियन परंपरा के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि बाकी बहुत कम जगह पे वज्रयान का अभ्यास किसी परंपरा में किया जाता है। सबसे ज़्यादा तिबेटियन में ही वो पूरी तरह से उनका दर्शन और उनका परंपरा उसको स्वीकार कर चुकी है। तो ये तब संभव है कि जब हम उस परिस्थिति को समझने के लिए अपने आप को योग्य बनाते हैं। उस परिस्थिति में आने के लिए या उस परिस्थिति को पहचान कर हर संभव उसका उपयोग करते हैं। हमारे द्वेष का भी उपयोग करते हैं और हम मैत्री का भी उपयोग करते हैं। द्वेष या नकारात्मकता जो है उसके भीतर जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण करते हैं, क्योंकि हम पहचान गए हैं कि द्वेष क्या है, नित्य नहीं है, मैं नहीं है। और जब वो नित्य नहीं है और मैं नहीं है और अनात्म है, तो वो बदलने के रूप में ही वो हमें कार्य करने के लिए उसका हम उपयोग ले सकते हैं। आगे और एक बात हमें समझनी है कि बारडो की जो विशेषता जो है, मुख्य विशेषता, वो क्या है। अभी तक हमने ये देखा कि बारडो क्या है, या बारडो में जो अवसर मिलता है, या अगर वो हमें अनुभव होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है।
क्या पात्रता हमारी होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या है, कैसे पहचाना जाए। हाँ, हर बारदों के भीतर ऐसा कहा जाता है कि ये जो अवधि जो है, ये समय जो है, वो बहुत ही अनिश्चितता से भरा हुआ है। अभी अनिश्चितता का मतलब है कि दुख से भरा हुआ है, उसमें उपद्रव है, भय है, चिंता है, अस्पष्टता है। ऐसा जो भी हमारे मन के जीवन के पहलुओं का जो भी अनुभव है, तो वही उसकी विशेषता है। हर बारडों में ऐसा ही होता है। जैसे कि अभी हम जी रहे हैं तो कितना दुख है, कुछ भी मतलब सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। हर समय में हमें भय, चिंता, अस्पष्टता से हम घिरे हुए रहते हैं, और इवन मृत्यु के समय में भी यही होने वाला है, क्योंकि वो उस बारडों की अवस्था का वो विशेषता है। उसको पहचानने का मतलब क्या है कि इसको हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा होना जो हो रहा है उसको मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो समझ जाए कि हम बारडों की अवस्था में, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ऐसा जीवन में हो रहा है। और जो बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य की शुरुआत भी जो है दुख से होती है। बुद्ध के धर्म की भी विशेषता क्या है? दुख को समझना और दुख से मुक्त होना। अगर आप दुख को ही नहीं समझोगे और बोले कि मुझे सुख चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हम बुद्ध की शिक्षा को समझ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ मान रहे हैं कि मुझे सुख चाहिए क्योंकि मैं बौद्ध हूँ या मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तो उससे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दुख को ही स्वीकार नहीं किए तो कुशल कर्म का भी सुख हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए जो भी अनिश्चितता जो है, हाँ, वो पूरा उसको देखना ही बारडों की प्राथमिकता है। अगर आप बारडों की अवस्था में आप है या होने का आप अनुभव ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर जो जीवन की जो दुख की अनुभूति जो है किसी भी स्वरूप में हो सकती है। भय की हो सकती है, चिंता की हो सकती है, अस्पष्टता की हो सकती है। हाँ, किसी भी स्वरूप में उसकी अनिश्चितता वो बनी रहती है या वो अस्तित्व में होती है। हाँ, वही उसकी पहली विशेषता है। फिर आगे क्या होता है? परंतु यदि आप इसे अधिक गहनता से देखें, मतलब जो भी दुख है, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन के आसपास हम देख रहे हैं, अगर उसका गहनता से देखें तो आप पाएंगे कि इसी प्रकृति की अंतराल उत्पन्न करती है। दुख ही सुख की खोज है। अगर उसको हम गहनता से देखें, शांति से देखें, अगर भाग गए तो फिर वो बारडो नहीं है। हाँ, दुख से अगर हम घबरा गए तो जो आपकी जो आंतरिक जो प्रवृत्ति जो है बुद्धत्व की, उधर हम नहीं जा पाएंगे। और इसलिए उसको हमें गहनता से और इसलिए जब हम 4 आर्य सत्य के पहले दुख की बात करते हैं तो उसमें 2 बातें आती हैं, दुख को देखना और दुख को स्वीकार करना। सिर्फ हम दुख को देखते हैं कि ये दुख है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप जो दुख देख रहे हैं, भले औरों का दुख है, आपका दुख है, लेकिन उसको ग्रहण स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हाँ दुख है, मृत्यु दुख है। सिर्फ आपने देख लेने से वो मृत्यु दुख आपका आर्य सत्य नहीं बनेगा। आर्य सत्य तब बनेगा कि जब आप उसको देख रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। और जब स्वीकार करते हैं तब खोज निर्माण होती है, तब एक अंतराल निर्माण होता है। जैसे कि गृह त्याग एक प्रकार से अंतराल है कि आप ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, ये किस कारण से निर्माण हो रहा है, कौन सा चित्त, कौन सा मन, कौन सा कर्म, कौन सी मिथ्या दृष्टि, हाँ, के कारण ये निर्माण हुआ है, हो रहा है। हाँ, ये जो खोज जो है, हाँ, जो हमें ऐसे प्रकृति की जो प्रवृत्ति की जो अंतराल जो है, अंतराल का दूसरा अर्थ ही बारडो है।
अगर हमारे शब्द में उसको बारडो को समझना है तो एक प्रकार से ऐसी ऐसा अवसर है, ऐसा अंतराल है कि जहाँ पे आपको सत्य देखने का मौका मिलता है, और उसी को तिब्बत में बारडो कहा जाता है। तो ऐसा एक मौका है, ऐसा एक अंतराल है, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ, कि जिस अपॉर्चुनिटी में हम हमारे भीतर का जो गहरा सत्य है, मुक्त होने का जो मार्ग जो है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, या सत्य को अनुभव करने का जो निर्देश है, सम्यक दृष्टि हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जो आपको अभ्यास हुआ है उसके माध्यम से भी उसको आप देख सकते हैं। ज़रूर नहीं कि वही के वही शब्द हम अपने जीवन में अनुभव करें, जो आपके पास में अनुभव है उसी अनुभव से इसको आप देख सकते हैं। यह वह अंतराल है जिसके बीच रूपांतरण के गहन अवसर तथा मौके निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। ये कैसा अवसर है कि इस जगह पर गहन अवसर है और मौका है कि उसमें निरंतर प्रवाहित हो रहा है, अनेक अवसर प्रवाहित हो, एक के बाद एक अवसर मिल रहे हैं, या मिलने की पूरी संभावना है अगर हम उस अवस्था का अनुभव लेकर, और यदि ऐसा है, अगर ऐसा है तो इन्हें देखना और पाया जा सकता है। अगर उस अंतराल में, उस बारडो की अवस्था में अनेक अपॉर्चुनिटी, जैसे को खजाना है, हाँ, वो रहस्य है, वो जीवन का खजाना है। बारडो क्या एक प्रकार का जीवन का खजाना है कि जहाँ पे आपको धन से हम मालामाल होने वाले हैं, सुख से हम मालामाल होने वाले हैं, और एक सुख नहीं, निरंतर सुख की श्रृंखला, हाँ, सुख की श्रृंखला मतलब अनंत सुख के तरफ जाने वाला मार्ग, जहाँ पे दुख का नाम लेश भी नहीं है। दुख तब तक ही है जब तक दुख को देखकर हम स्वीकार नहीं करते। जिस क्षण में हम स्वीकार कर लेते हैं उसी क्षण में दुख का जो भाव जो है उससे हम, जैसे कि आपने द्वेष को स्वीकार लिया तो द्वेष की जलन अपने आप शांत हो जाती है कि मुझे गुस्सा आया, गुस्से से मैंने ये किया, तो आपकी जो द्वेष की जलन जो है वो शांत हो जाती है, और शांत होना ही वो अवसर है। और उस शांति के अवसर को जितना हम बढ़ाएंगे, जितना उस गहराई में जाएंगे, जितना हम और गहरा जाएंगे, तो समझ जाए कि वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो निरंतर आगे में यात्री के लिए और आगे के कुशल अवस्था के लिए हमें मदद करेगी। अगर और इसको हम देखा और पाया भी जा सकता है। अगर ये सभी चीज़ें अगर हम समझ रहे हैं तो उसको देखना और पाना उसी पे निर्भर है। उस प्रकार की शिक्षा से हमें परिचय होना है। शिक्षा मतलब वो आरष्टांगिक मार्ग हो सकता है, शिक्षा मतलब आध्यात्मिक मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म, कर्म, सिद्धांत, धर्म, जो भी हम शिक्षा को पढ़ रहे हैं किसी भी स्वरूप में, और उसका निरंतर अभ्यास करना है, हाँ, तभी उसको देखा जा सकता है और पाया जा सकता है। बारडो निर्देश देने वाला है। बारडो क्या है? वो एक निर्देश है। निर्देश मतलब एक दृष्टि है। और जो तिबेटन परंपरा में जो एक तंत्र जो है, या तंत्र की जो परंपरा है, जेगचैन, वो एक प्रकार की एक पौराणिक जो पक्षी की बात करता है। पौराणिक पक्षी जो है गरुड़ है। गरुड़ को आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। उसकी कहानी इस तंत्र में बताई गई है, तो उसके आधार पे ये चीज़ हमें समझ में आ सकती है कि बारडो कैसे कार्यान्वित होती है, या किस प्रकार से अवस्था को हम समझ सकते हैं। गरुड़ जो पक्षी जो है वो ऐसा पक्षी है कि वो अपने पूरे आकार के साथ जन्म लेता है। आकार के साथ जन्म लेता है मतलब वो गरुड़
पक्षी जो है वो अपने सारे पंख अंडे के अंदर ही वो निर्माण करता है। सभी पंख जो है उसके अंडे के अंदर ही निर्माण होते हैं, भीतर ही होते हैं, दौरानी तैयार होते हैं। बाकी जो पक्षी जो है अंडे के बाहर आने के बाद में पक्षी के पंख आते हैं और बाद में उड़ता है। लेकिन गरुड़ जो पक्षी जो है वो ऐसा पक्षी है कि वो अंडे के भीतर ही सभी उसके पंख जो है निर्माण होते हैं। परंतु आगे देखिए, परंतु वो उससे आजाद होकर उड़ नहीं सकता है। भले उसके पंख जो है पूरी तरह से विकसित हुए हैं, लेकिन वो अंडे के अंदर है और इसलिए वो आकाश में पूरी तरह से उड़ नहीं सकता है। ठीक उसी तरह गुरुजन बताते हैं कि बुद्धत्व की विशेषता इसी शरीर में आबाद है। इसी तरह जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी पूरे पंखों के साथ उड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उड़ नहीं सकता है क्योंकि वो अंडे में है। ठीक है ना। उसी प्रकार से गुरुजन मतलब कल्याण मित्र और बुद्ध जो है ये बताते हैं, बुद्धत्व की विशेषता बताते हैं। हाँ, इसी शरीर में आबाद है, इसी शरीर में है, जो कि इस शरीर को नष्ट किया जाए तो अपनी वो पूरी दैत्य या ऊर्जा को या प्रकाश के साथ तो प्रकाशित हो सकता है। जब वो पक्षी बाहर आता है, अंडे के बाहर आता है, तो डायरेक्ट उड़ जाता है क्योंकि उसके पंख तो तैयार है। वैसे ही बुद्धत्व की ऐसी विशेषता है कि जो बुद्धत्व के साथ हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म जो है, हमारा जीवन जो है बुद्धत्व के साथ है। पूरी तरह से हम विकसित हैं अंदर से। हाँ, लेकिन किसके भीतर है हम? शरीर के भीतर है। शरीर के भीतर है मतलब शरीर की आसक्ति के भीतर है। और शरीर की आसक्ति अगर हम अभी छोड़ देते हैं ध्यान में, जो हम अनात्मा का ध्यान करेंगे तो छूट जाएगी। तो छूटना मतलब ही उड़ना है। और उड़ने की जो क्षमता है वही बारडो है। और वो जो प्रकाश जो है, बारडो के चित्त का प्रकाश, फिर वो इस जीवन में भी हमें अनुभव होता है। जैसे हम आध्यात्मिक मृत्यु की जो बात करते हैं या पंचस्कंदों को जब हम अनात्म भाव से देखते हैं, तो अनात्म भाव से देखने से भीतर जो बंधा हुआ जो चित्त जो है, बुद्धत्व का चित्त जो है, वो बाहर आ जाता है। क्योंकि हमने शरीर को क्या कर दिया, ये शरीर होते हुए शरीर की आसक्ति छोड़ी। मृत्यु के समय पूरा शरीर छूट जाता है और इसलिए वहां पे 100 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वहां पे आसक्ति करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। यहाँ पे तो फिर से अपॉर्चुनिटी है। कुछ समय के लिए अनासक्ति भी हो जाएंगे और फिर से हम शरीर के प्रति आसक्त हो जाएंगे। वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि वहां पे मन आसक्त ही नहीं होता है। मृत्यु के समय हमें ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि वो आसक्त होता है, लेकिन वो उस शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है। उस समय का जो चित्त जो है वो आसक्ति का चित्त नहीं होता है। उसकी जो ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से बुद्धत्व के भीतर जाने वाली ऊर्जा होती है। या उसका जो प्रकाश जो है, चित्त का जो प्रकाश जो है बुद्धत्व की तरफ जाने वाला होता है। लेकिन वो पहचान नहीं करने के कारण उसके जो कर्म के जो पूर्व संस्कार है वो उसको जकड़ लेते हैं और फिर से वो अपने 6 लोक की गति में चला जाता है। और यहाँ पे भी ऐसे होता है। अगर हम शरीर की आसक्ति को, स्वभाव को छोड़ देते हैं और नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे होता है। छोड़ देते हैं तो हम विराग और विमुक्ति का अनुभव इसी जीवन में ले सकते हैं, या हमें होता है।
अगर फिर से हम आसक्ति में वापस आ जाते हैं तो हमें उसका अनुभव हो जाता है कि हम फिर से उस अनुभव से छूट गए, क्योंकि हमने उसको पहचाना नहीं है। और नहीं पहचानने के कारण और निरंतर अभ्यास नहीं करने के कारण वो अपॉर्चुनिटी जो है या वो बार्डो की अवस्था का जो अनुभव जो है उसमें हम ज़्यादा समय अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बार्डो हमारे जीवन का हिस्सा बने तो हमें जागृति से पंचस्कंदों को देखना ज़रूरी है। इसी के भीतर ही वो गरुड़ पक्षी है कि जो हमें जैसा वो उड़ता है वैसे हम भी विमुक्ति होकर या विमुक्ति की अवस्था में हम उड़ सकते हैं। और बार्डो एक प्रकार का अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा प्रश्न अगर हम पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि हम उसके द्वारा दिए गए अवसरों को ग्रहण कर पाते हैं। अगर बार्डो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा उसमें क्या है? अभी आगे और भीतर जाने के लिए इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान रखें। अगर बार्डो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, किसकी अपॉर्चुनिटी? बुद्धत्व की तरफ जाने की। तो ऐसा क्या है कि उसके द्वारा दिए गए अवसरों को हम ग्रहण करें? तो उसका जवाब क्या है? बेहद सरल है। ऐसा बताया जाता है कि वो कैसे संभव है। वो इसलिए सरल है कि वे सभी मन की विभिन्न अवस्थाओं का तथा वो यथार्थ है। ये किस पे आधारित है? हमारी मन की विभिन्न अवस्था और सत्यता पे आधारित है, इसलिए वो सरल है। बार्डो कोई पहाड़ पे चढ़ने वाली चीज नहीं है। इस शरीर से क्या हुआ कर्म नहीं है, बल्कि ये मन की अवस्था को और सत्यता को समझना है। मन की अवस्था में दोनों अवस्था है, कुशल अकुशल, और सत्यता मतलब शुद्ध प्रकाश है, बोधिचित्त है। और दोनों चीजें, जैसे कि गरुड़ पक्षी के बारे में हमने बताया कि भीतर से ही हम वो सब पंख लेके आए हैं, और क्षमता हमारे भीतर ही है। और किस में क्षमता है? मन में, मन की अवस्था में। और उसी अवस्था में जो भीतर जो छुपा हुआ जो सत्य जो है, प्रज्ञा का प्रकाश है, शुद्ध चित्त है, जो हमने कल वज्र सत्व के ध्यान से हमने अनुभव किया है कि शुद्धिकरण जो है, शुद्ध मन जो है, वो अशुद्ध हुआ ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। भले आप कितने भी हम बुरे हैं, जैसे कि अंगुलीमाल का मन जो है, अशोका का मन थोड़ी बुरा हुआ था, इतना बुरा होने के बाद में भी, क्योंकि वो भीतर से शुद्ध ही था, तभी तो वो बुद्ध बना। तो हमारे अकुशल कर्म भले कितने भी बुरे हैं, फिर भी जो शुद्धता को वो अशुद्ध नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो बुद्धत्व का अनुभव ही नहीं होता। तो वो सत्यता है। तो सत्यता और मन की अवस्था, इसी के आधार पर इस अवसर को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसी आधार पर हम अपने बार्डो के जीवन की अवस्था, जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, और मृत्यु के समय में भी जो आने वाली अवस्था है, उसको हम भली भांति समझ सकते हैं। और उसके भीतर हम प्रवेश करके उसका जो भी अनुभव है उसको हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो विभिन्न अवस्था का क्या मतलब है? विभिन्न अवस्था जो है वो चेतना के विभिन्न स्तर में प्रवेश करना है। जैसे कल हमने देखा, विभिन्न स्तर में प्रवेश करना है। फिर वो कुशल चेतना का स्तर हो, अकुशल हो,
द्वेष का हो, लोभ का हो, अज्ञान का हो, सभी चेतना के स्तर है। हर एक चेतना के स्तर के भीतर हमें प्रवेश करना है। द्वेष को द्वेष समझ के उसको छोड़ नहीं देना, उसके भीतर भी जाना है। डर है, जैसे कि अभी एक मित्र ने कहा है कि मुझे सुबह उठे और डर लगा, तो डर के भीतर गए तो डर चला गया, उस डर की चेतना के भीतर चली गई। अगर नहीं गई होती तो डर एक बड़ा स्वरूप लेके हमें दुखी करता। तो ये बार्डो है, क्योंकि आपकी उस चेतना के भीतर आप जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप जागरूक है। आप उस डर से डर नहीं रहे, डर की अपॉर्चुनिटी ले रहे। मार से आप डर नहीं रहे, मार एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बुद्धत्व की तरफ जाने का। तभी तो बुद्ध ने मार को हरा के विजय प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है? वो मार के भीतर गए, मार को देखा, हाँ, और देखा कि ये अनित्य है ही नहीं, ये क्या करेगा मेरा, ना उसका हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है। वो आता है और चला जाता है, आता है और वो चला जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्षणिक है। जो क्षणिक है, ना वो उत्पन्न होता है ना लय होता है, उसके दूसरे अनुभव में उसने देख लिया, और उसी का नाम बुद्धत्व है। तो चेतना के स्तर में जाना यही बार्डो है। ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित मन के विभिन्न पक्षों को जाना जाता है। अगर आप बोलेंगे कि ये कैसे हम जाने, क्या कैसे ऐसे सूक्ष्म पहलू को हम देखें, तो सूक्ष्म पहलू के लिए आपके पास में माइक्रोस्कोप है। ध्यान क्या है? माइक्रोस्कोप है, लेबोरेटरी है, ढूंढना पड़ेगा। शांत होके चिंतन, मनन, एकाग्रता, सांस की एकाग्रता हो, किसी गुणों की एकाग्रता हो। हाँ? ध्यान मतलब मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ध्यान मतलब मन को देखना पड़ेगा और मन का अनुभव करना पड़ेगा। तीनों स्तर पर हमें ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान मतलब मन को देखना, जैसे कि मन की वो क्षमता ही है देखना। जैसे हम आंखों से देखते हैं रूप को, वैसे ही मन से मन को देखना मतलब ध्यान है। और जब आप देखते हैं कि मन कुशल भी है, अकुशल भी है, देखने से हमें ये पता चलता है ये भी बदलता है, वो भी बदलता है, तो क्या होता है? आप प्रशिक्षित हो जाते हैं। द्वेष तो आया, लेकिन फिर से वापस आया। कहाँ पे? मैत्री पर, क्योंकि आप मैत्री भावना कर रहे हैं। कामचंद तो आया, क्योंकि पता है कि कामचंद आना मन का स्वभाव है, और आपने क्या किया? प्रशिक्षित किया, श्वास पे लेके आए, तो प्रशिक्षण है। क्योंकि आपने जाना तब आपने प्रशिक्षित किया। अगर आप मन को जानोगे नहीं तो प्रशिक्षित कैसे करो? आनापान सती की स्मृति कैसे बढ़ेगी? मैत्री भावना कैसे बढ़ेगी? सिर्फ शब्द बोलने से, सांस को देखने से नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ रही है तो आप मन को देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, तभी आपकी मैत्री भावना बढ़ सकती है, तभी आपकी स्मृति बढ़ सकती है। नहीं तो स्मृति बढ़ेगी नहीं, सिर्फ वहीं पे घूमते रहेगी। वो घूमने वाली स्मृति है, वो बच्चों की स्मृति है, बच्चों का ज्ञान है। बच्चों के ज्ञान को ही हमने मान लिया कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो बच्चों का खेल है। ध्यान तो वो है कि आप मन को जान रहे हैं, एक एक लहर आपके सामने आ रही है। आपको कामचंद भी समझ में आ रहा है, आपका द्वेष भी आपको समझ में आ रहा है, हाँ? और द्वेष आने के बाद में भी आप मैत्री भावना कर रहे हैं, और आपकी मैत्री भावना अच्छी हो रही है, आपकी मित्रता बन रही है, तो वो ध्यान है। क्योंकि आप मन को देख भी रहे हैं, जान रहे हैं ध्यान से, और आप उसको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। स्पेशली ध्यान के भीतर आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। आप एक्सरसाइज करोगे और आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा तो आपका एक्सरसाइज किस काम का?
अगर आपके मसल्स नहीं बने, अगर आपकी बीमारी ना निकले शरीर से, फिर वो एक्सरसाइज किस काम की। तो ध्यान इस प्रकार से देखे समझे कि आपके मन को आप समझ रहे हैं क्या, आप प्रशिक्षित कर रहे हैं क्या, और प्रशिक्षित करने के बाद में रूपांतरण। जब आपने देख लिया कि मेरा मन ऐसा भी कर रहा है और मैं उसको ऐसा भी कर रहा हूँ, तो यही मन बुद्धत्व का मन है। उसको विकसित करते जाना, मैत्री को विकसित करते जाना, जागृति के एक एक स्तर के ऊपर और स्तर के तरफ जाना, ध्यान के पहली दूसरी तीसरी अवस्था पे जाना। हाँ, वो ध्यान का विकास है, रूपांतरण है ये ध्यान। फिर आप किसी भी प्रकार का हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान के माध्यम से हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। हाँ, जिससे हमें मन के विभिन्न पहलुओं की हम खोज कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का संपूर्ण जो मार्ग है ध्यान और मन का मार्ग है। फिर से अपने आप को तैयार रखें। मन का मार्ग है, ध्यान का मार्ग। ध्यान मन के भूमि पे किया जाता है, शरीर में नहीं। शरीर की आसक्ति को छोड़कर मन के भूमि में ध्यान किया जाता है। शरीर सिर्फ साधन है, उस साधन का इस्तेमाल करके मन के भूमि में आना है, मन को जानना है। और जैसे जैसे हम मन को जानेंगे, क्योंकि शरीर साथ देने वाला नहीं है, शरीर का साथ सिर्फ बैठने के लिए है, या जन्म से लेकर मृत्यु तक जो गतिविधि है जिसमें हमारा मन है, या जिसमें मन की अवस्था अभिव्यक्त होती है हमारी वेदनाओं से, हमारे कर्म से। रियल जो है हमारा, जो है जिस पे हमें ज़्यादा रूपांतरण करना है, शरीर रूपांतरित नहीं होगा। शरीर बुद्ध नहीं होता है, मन बुद्ध होता है। शरीर बुद्ध नहीं होता है। शरीर का तो वही स्वभाव है, भले वो बुद्ध होने के बाद में भी उनमें बीमारी आई, उनमें वृद्धत्व आया, उनमें मृत्यु भी आया। हाँ, लेकिन मन उनका वृद्ध नहीं हुआ, मन उनका बीमार नहीं हुआ। हाँ, और मन का मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के पर की अवस्था है, जिसे हम निर्वाण और बुद्ध कहते हैं। तो ये सभी बातें जो है ध्यान के प्रशिक्षण से ही संभव है। लेकिन हम ध्यान को किस प्रकार से देख रहे हैं, कर रहे हैं, फिर से हमारे सामने प्रश्न है। तो उसको हमने ज़रूर उसमें बदलाव या उसको दोबारा सोचना चाहिए, और उसको फिर से वो सही तरीके से हमने ध्यान को करना चाहिए। हमारे अपने जन्म मृत्यु के पूर्व चक्र के बीच, हमारे अपने जन्म और मृत्यु के पूर्ण चक्र के बीच में अनुभव किए जाने वाली चेतना के विभिन्न स्तरों तथा बारदो अवस्था के बीच एक सटीक संबंध है। क्या है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं। हमारे अपने जन्म और मृत्यु के पूर्ण चक्र के बीच में ऐसा अनुभव किया जाने वाली चेतना और विभिन्न स्तरों तथा बारदो अवस्था के बीच में एक सटीक संबंध है। मतलब हमारे चेतना के विभिन्न जो स्तर जो है, फिर वो कामलोक का स्तर हो, रूप लोक का स्तर हो, लोकोत्तर लोक का स्तर हो, या विभिन्न जो हमारे चित्त की जो मानसिकता हो, और बारदो की अवस्था, उसका रिलेशन है। अगर बारदो की अवस्था को हमें जानना है तो हमें चित्त की अवस्था को जानना पड़ेगा, या चेतना के विभिन्न अवस्था को जानना पड़ेगा, जो कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। कर्म की जो चेतना जो है, वो चेतना की
अवस्था है, जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसके पीछे चेतना है, मनस्कार है, हाँ? एक इंटेंशन है। इंटेंशन ही चेतना है। जो आपका इंटेंशन होगा उसी प्रकार की चेतना होगी। अगर दान का इंटेंशन होगा और दान होगा तो दान की चेतना है, कुशल चेतना है। ध्यान का इंटेंशन होगा और ध्यान करोगे तो ध्यान की चेतना बनेगी। जो आपका इंटेंशन है वही कर्म होना ही कुशल कर्म है। या इंटेंशन को रूपांतरित करना, कुशल इंटेंशन को अकुशल इंटेंशन को कुशल इंटेंशन में रूपांतरित करना। द्वेष आया लेकिन द्वेष नहीं किया। विद्वेष आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन द्वेष करना आपके हाथ में है। द्वेष आना इंटेंशन नहीं है, लेकिन द्वेष का जवाब द्वेष से देना वो इंटेंशन है, वो चेतना है। द्वेष आना बुरा नहीं है। अगर आपको द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, आने दीजिए, वो अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि वो कर्म का एक स्रोत है कि जो हमारे भीतर अस्तित्व में है और नैसर्गिक है। द्वेष आना, भय आना, चिंता आना, लेकिन जब आप उसको डर के या पकड़ के या भाग के जो आप कर्म करते हैं, शांत होके नहीं करते। शांत होना बारडो है, क्योंकि आपने एक अंतराल मेंटेन किया, होने के बाद में उसको अनुभव किया कि क्या है। क्या द्वेष के साथ में मुझे द्वेष से जाना है कि थोड़ा कम द्वेष के साथ जाना है? लोभ के साथ में ज़्यादा लोभ के साथ में जाना है कि थोड़ा कम लोभ के साथ जाना है? क्योंकि आपने एक अंतराल किया, तो अंतराल करने से आपके पास में एक नई अपॉर्चुनिटी है कि मैंने थोड़ा कम द्वेष के साथ में भी जाना चाहिए, या फिर बाद में बिल्कुल द्वेष नहीं करना चाहिए। तो वो मैत्री की अवस्था हो जाएगी। जहाँ पे द्वेष नहीं होगा वहाँ पे मैत्री होगी, और जहाँ पे मैत्री होगी वहाँ पे द्वेष कैसे होगा? तो आपकी चेतना जो बनी है, जो कहा है ना कि जो मैत्री भावना के कर्म का जो परिणाम जो है 100 गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स मोर देन फिजिकल एक्शन। शारीरिक वाणी के कुशल कर्म से 100 गुना ज़्यादा चेतना का कर्म है। जब चेतना मैत्री होती है, मैत्री चेतना होती है, तो 100 गुना उसका बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता होगा? क्योंकि आपका पूरा इंटेंशन ही मैत्री का है, और जहाँ पे इंटेंशन मैत्री का है तो संपूर्ण कर्म आपके मैत्री के हैं। और सभी के लिए है। आपकी जो चेतना जो वैश्विक स्तर पे वो काम करती है, वैश्विक स्तर पे उसका अनुभव होता है जब हम मैत्री चित्त से, या मैत्री चित्त का संपूर्ण विकास हो जाता है, या उस चित्त को हम निर्माण करते हैं, तो इसलिए उसमें अनंत लाभ है। और इस प्रकार से हमने चेतना की स्तर और बारडो की अवस्था का जो संबंध अगर हम पहचानते हैं, हाँ, जब हम एक के दूसरी बारडो की अवस्था में जाते हैं, जैसे कि जीवन के मृत्यु के समय जब हम जाते हैं, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, जिसे हम आध्यात्मिक साधना के माध्यम से तुरंत अपने साथ समाहित कर लेते हैं। अगर आप ध्यान की अवस्था में मृत्यु हो रहा है, कुशल कर्म की अवस्था में मृत्यु हो रहा है, तो वही चेतना कैरी फॉरवर्ड होती है मृत्यु के समय की चेतना में। जो कर्म का जो परिणाम जो है, उस मृत्यु के समय हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि हम शारीरिक कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हो, वाचा का कर्म हमसे नहीं हो रहा हो, लेकिन चेतना अपने आप में कर्म करती है। किसके आधार पे करती है? कि जो आपके मन के भीतर जो चेतना का स्तर जो है, लोभ का है, द्वेष का है, अज्ञान का है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है, हाँ, उसी के आधार पर वो आगे दूसरे बारडो की अवस्था में जाती है। और इसलिए अगर चेतना अगर उस प्रकार से अगर कार्य कर रही है, तो इसलिए हमने आध्यात्मिक साधना के माध्यम से, हाँ, हम उसको
समझ सकते हैं और उसको पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं, अभी भी ध्यान के माध्यम से इस जीवन में और उस जीवन के उस क्षण में भी। अगर हमें ये पता चले कि ये बारडों की अवस्था में क्या होता है और हमें क्या करना है। किस चीज़ को हमें ज़्यादा समझना है और किस चीज़ का हमें निरंतर अभ्यास करना है, तो हमारे चित्त की चेतना की अवस्था को हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, पहचानना है कि हाँ, जब मैं लोभ करता हूँ तो इस प्रकार से मैं रंग को देखता हूँ, इस प्रकार का रंग मेरे भीतर आता है, इस प्रकार का प्रतीक या इस प्रकार का भय, हाँ, भय का चित्र जो है, जैसे हम भयभीत होते हैं, मृत्यु का भय क्या, उसको यम कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है, जल्लाद कहा जाता है, तो उसका चित्र दिखाई देता है ना, तो पहचान में आना चाहिए कि हाँ। वैसे जब हम बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध की स्तुति करते हैं, बुद्ध का संदर्शन करते हैं, तो वो कल्पना, वो अनुभव, वो रंग हमें पहचान में आना चाहिए। तो कब पहचानेंगे, जब हम उस प्रकार की शिक्षा के साथ हम साधना करेंगे, आध्यात्मिक जीवन का हम प्रयास करेंगे, हाँ, तभी जाके इस प्रकार की आ, शिक्षा से, अभ्यास से ही हम उस समय जब वहाँ पे हमारा शरीर नहीं होगा और डायरेक्ट चेतना के अनुभूति के साथ में ही हमें आगे जाना होगा, तो उस समय हमें आध्यात्मिक जो की हुई हमारी साधना है, शिक्षा है, हाँ, और उस समय का जो चित्त का जो अनुभव जो है, हाँ, वही हमें ज़्यादा वहाँ पे मदद करता है। और इसलिए जीवन की बारडों को समझना ही बाकी सभी बारडों को समझने जैसा है। अगर इसमें आप समझ गए तो उसमें भी समझोगे, उसके बाद में भी समझोगे, और उसके बाद होने वाली जो सभी प्रक्रिया जो है एकदम स्पष्टता से हमारे सामने आती रहेगी और हम समझते रहेंगे। तो जीवन की बारडों में 3 स्वरूप है, 3 स्तर है। जो स्वप्न में आने वाला अनुभव भी बारडो है, जिसे स्वप्न योग कहा जाता है। जो हम नींद में जाते हैं वो भी एक प्रकार की बारडो है। और तीसरी जो अवस्था है, ध्यान के भीतर हम जाते हैं, वो भी एक बारडो। तो अभी हम जो ध्यान करने वाले हैं, तो ये भी एक ध्यान की बारडो के इस जीवन के भीतर जो बारडो की अवस्था है, जो हमें एक अवसर मिल रहा है, जिस अवसर के भीतर हम चित्त की गहराई को जब हम अनुभव करते हैं, हाँ, जो अनुभव हमें सत्यता की तरफ ले जाने के लिए मदद करता है, तो वो ध्यान का अनुभव है। हाँ, जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, सत्यता की अवस्था में आते हैं, तो उसका अभी हम अनुभव करने वाले हैं। और एक दो बातें मैं संक्षिप्त में बताना चाहता। प्रत्येक बारडो की जो विशेषता जो है, 2 बातों पे आधारित है, निर्देश और ध्यान की विधि। हर बारडो में एक निर्देश है, निर्देश का मतलब एक उद्देश्य, किस निर्देश के साथ वो चीज़ करनी है, और ध्यान की विधि। हर बारडों में वो हमें थोड़ी अलग अलग होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हर समय की चेतना का जो स्वरूप जो है अलग होता है। शरीर होने की वजह से चेतना का इस समय हमारे पास में अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस समय वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। शरीर नहीं होने से वो एक अलग प्रकार की चेतना का स्रोत होगा, ऊर्जा होगी, हाँ, तो उसमें अलग प्रकार का निर्देश और अलग प्रकार का ध्यान होगा। लेकिन जो यहाँ पे हम करेंगे उसी में से आए हुए अनुभव के आधार पर भी होगा। और इसलिए हमने यहाँ पर जिस उद्देश्य से हम ध्यान कर रहे हैं और उस विधि को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम ध्यान, फिर वो आनापानसति हो सकता है, मैत्री भावना हो सकती है, कोई भी ध्यान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बारडो का कोई अलग विशेष ध्यान है। हाँ, ध्यान ही सब कुछ बारडो है। ध्यान में आना ही बारडो है, तो फिर ध्यान के लिए, बारडो के लिए ध्यान की क्या ज़रूरत अलग से। ध्यान में आना ही बारडो है। ध्यान में आ जाओ, बारडो का अनुभव लो।
अंतराल में आ जाओ, बारडों का अनुभव लो। चेतना के सूक्ष्म स्तर को देखने लगो, बारडों का अनुभव लो। तो बारडों को मतलब हमने उसके अनुभव के तौर पे हमें समझना है, जो मन की निश्चित वास्तविकता तथा उनकी विशेष अवस्थाओं को निर्देशित होता है। ये ध्यान विधि किसके लिए निर्देशित होती है? कि जो हमारी मन की जो वास्तविकता है और उसकी विशेषता है उसको निर्देश करती है। हाँ, हमारी मन की वास्तविकता क्या है? कुशल भी है और अकुशल भी है। सिर्फ कुशल कुशल पे कार्य करेंगे और कुशल पे नहीं करेंगे तो कैसे हम बुद्ध बनेंगे? तो मन की वास्तविकता क्या है? कुशल भी है और अकुशल भी, और दोनों को हमें निर्देश देना है, दोनों के प्रति हमें जागरूक होना है, नहीं कि सिर्फ एक के प्रति। और ध्यान हमें दोनों के प्रति निर्देश देता है, दोनों के प्रति हमें उस पर कार्य करने के लिए बताया जाता है। और इसलिए ध्यान के जो अलग अलग स्वरूप जो बुद्ध ने बताया है, 40 प्रकार की ध्यान साधना हो, विपस्सना हो, या बुद्ध का संदर्शन हो, वज्र सत्व का हो, या किसी भी बुद्ध बोधिसत्व का हो, वो सभी ध्यान साधना के साथ में एक विशेष निर्देश है कि उस अकुशल अवस्था से कुशल अवस्था में आना, या अकुशल चित्त को भी हमें रूपांतरित करना है। सिर्फ कुशल चित्त के साथ में ही हमारा अस्तित्व नहीं है, तो हमारा अस्तित्व जो है अकुशल चित्त के साथ में भी है। जैसे कि कमल का फूल जो खिलता है वो दलदल के साथ खिलता है, दलदल होती है वहीं पे कमल का फूल खिलता है। तो दलदल हमारी अकुशलता है, लेकिन उस अकुशलता की ऊर्जा से ही हम कुशल ऊर्जा में रूपांतरित हो सकते हैं। अगर हम अकुशल ऊर्जा को रूपांतरित करना सीखते हैं तो सीखना ही उस बारडों की अवस्था में आना है। बारडों की अवस्था में आकर ही वो हम चीज़ पहचान सकते हैं, सीख सकते हैं, और उस प्रकार से हम अभ्यास करते हुए बारडों की किसी भी अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। प्रत्येक बारडों की जो अवस्था जो है वो एक प्रकार की तैयारी है। बारडों क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है और एक प्रिपरेशन है। वो अपॉर्चुनिटी भी है और तैयारी भी है। तैयारी की गई है कि जो आध्यात्मिक साधना और प्रशिक्षण हमें इस योग्य बनाता है कि हम मुक्ति के लिए निर्धारित अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। बारडो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी पूर्व तैयारी है कि इस पूर्व तैयारी में आध्यात्मिक जो हम साधना कर रहे हैं और जो भी प्रशिक्षण हम ले रहे हैं, इससे हम ऐसे योग्य बन जाएंगे कि हम मुक्ति के लिए निर्धारित सभी अवसरों का लाभ उठाएंगे। जो भी हमें विमुक्त होने के लिए जो भी अवसर मिलेगा, ये जो अवसर मिला है, इस अवसर का भी लाभ उठाएंगे। द्वेष आएगा उसमें भी लाभ उठाएंगे, मैत्री आएगा उसमें भी लाभ उठाएंगे, भय आएगा उसमें भी लाभ उठाएंगे, भय नहीं आएगा उसमें भी लाभ उठाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुशल ही आएगा उसमें हमें लाभ मिलेगा, अकुशल आएगा उसमें भी हम लाभ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्रशिक्षण है और आध्यात्मिक साधना है। हम जानते हैं कि चेतना को कैसे देखा जाए, प्रशिक्षित किया जाए और उसका रूपांतरण किया जाए। तो अंतिमता यही है कि जो हम इस जीवन की जो ध्यान साधना के भीतर जो बारडो है, जो पंचस्कंद के भीतर ही बुद्धत्व का पूरा विकास हुआ है, या पूरी क्षमता है, बुद्धत्व की क्षमता भीतर उड़ने के लिए तैयार है। जैसे कि गरुड़ पक्षी, लेकिन शरीर के साथ नहीं उड़ सकते और गरुड़ पक्षी अंडे के साथ नहीं उड़ सकता है, भले वो अंदर से
पूरी तरह से उसके पंख तैयार है, लेकिन उड़ नहीं सकता है क्योंकि वो कवच में है। तो हमारा कवच क्या है? इस जीवन में, अभी के जीवन में, ये शरीर होते हुए शरीर की आसक्ति है। मृत्यु के समय शरीर छूट जाता है, इसलिए वहां पे डबल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे शरीर रहता है, इसलिए फिर से हम बंध जाते हैं। लेकिन अगर हम ये ध्यान करते हैं, जो जिसे हम अनात्म का ध्यान कहते हैं, बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य के बाद जो शिक्षा दी थी, अनात्म अनात्म लक्षण की, तो इसी ध्यान के आधार पर हम अपने शरीर के प्रति जो स्व की आसक्ति जो है, अगर उस कवच से अगर बाहर आते हैं और बाहर आने का जो प्रयास करते हैं, तो यही एक बार्डो के उस अनुभव से हम विमुक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो ये शरीर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये पंचस्कंद जीवन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि उसको ध्यान में, उसको शांति से देखें, गहराई से देखें, पहचानिए कि ये शरीर सिर्फ आसक्ति के लिए ही है, संसार के लिए है, कि और कुछ है इस शरीर के भीतर छुपा हुआ। और जैसे जैसे हम देखेंगे तो उसके अंदर छुपा हुआ जो भाव जो है, या मन की जो गहराई जो है, जो चेतना से, मन से हम देखते हैं, तो वो अनित्य और अनात्म के साथ में बाहर आती है। और वही इस ध्यान का अनुभव है जो हम 5 स्टेप में करने वाले हैं। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। अभी हमारे शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त करें, हल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, और धीरे धीरे अब बैठक लेकर हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। पंचस्कंद की अनात्म बोध जो है, पंचस्कंद का अनात्म बोध ही एक प्रकार से आध्यात्मिक मृत्यु है, और आध्यात्मिक मृत्यु ही एक बार्डो के अवस्था का अनुभव है। धीरे धीरे आंखें बंद करें, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और शरीर और मन के भीतर का जो तनाव है उससे मुक्त हो जाइए। एक तनाव दिख रहा है, उसको थोड़ा मसाज करके, एक्सरसाइज करके उससे मुक्त हो जाइए। देखिए कि हम, या मेरा शरीर, मेरा आसन तनाव मुक्त है, सुखासन में बैठे हैं। शरीर की जागृति धीरे धीरे मन की जागृति की तरफ अनुभव करें। मन के भीतर आने वाले विचार, वेदनाएं, कल्पनाएं हम देख रहे हैं और पहचान रहे हैं कि वो कुशल भी है, अकुशल भी है, सुखद भी है, दुखद भी है, आ रही है और जा रही है। और इसी मन के भीतर योनिसो मनस्कार भी निर्माण हो रहा है ध्यान करने का। पंचस्कंद के अनात्म अनुभव का।
और बुद्ध धम्म के प्रति हमारी श्रद्धा इसी छंद से निर्माण हो रही है। जिस प्रकार से बुद्ध ने ध्यान किया उसी प्रकार से मैं भी ध्यान करूं। बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुनूं और उसी मार्ग पर चलूं। सबके साथ मैत्रीपूर्ण रहूं और संघ को निर्माण करूं। देखिए, बुद्ध धम्म संघ हमारे हृदय में है। क्योंकि ध्यान से वैसा हम होने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान का निर्देश, ध्यान का उद्देश्य बुद्ध होना है। और ध्यान से हम एक ऐसी बारडों की अवस्था में आ रहे हैं जिसमें हमारा शरीर और मन शांत हो रहा है, जहाँ पे प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है। भले शरीर में हमें कुछ वेदनाएं हो रही है, फिर भी शरीर के प्रति भी हमारी प्रतिक्रिया कम हो रही है। मन के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। उसे भी हम जागृति से देख रहे हैं। और हम शांत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और अधिष्ठान करें कि ये समय सिर्फ मेरे ध्यान के भीतर जाने के लिए समर्पित करता। कितनी भी विपरीत परिस्थिति निर्माण हो, फिर भी मैं ध्यान के भीतर प्रवेश करूं। ध्यान के पहले चरण में हम सांस की जागृति का अनुभव करें। आनापानसति, सांस की सजगता, यही सभी ध्यान का आधार है, जो वर्तमान में हमें ले आता है। क्षण प्रति क्षण सांस भीतर और बाहर जा रही है। सांस को देखते देखते हमारा मन एकरूप हो रहा है, बाहर के द्वंद्व से शांत हो रहा है। जब हम सांस को देखते हैं तब सभी प्रकार के द्वंद्व शांत हो जाते हैं।
क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में है, और जब वर्तमान में सांस को देखते हैं तो मन का द्वंद्व शांत हो जाता है। और यही वो अवसर है जिसे हम ध्यान के भीतर जाने का बारडोर कहते हैं। ऐसा अवसर जो हमें आनंदता की तरफ ले जाता है, विमुक्ति की तरफ ले जाता है। इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाएं और पंचस्कंद के एक एक स्कंद को उसके स्वभाव के धर्म को पहचानिए। कि वो क्या है, कहाँ है और उसका गुण धर्म क्या है। तो रूप स्कंद को देखें। रूप स्कंद यही हमारा शरीर है। सर से लेके पांव तक शरीर का आकार, शरीर के भीतर जो अंग है, उस अंगों के भीतर जो पेशियां है, और इस पूरे शरीर के भीतर पृथ्वी, आप, तेज, वायु जो घटक है, वो सभी पृथ्वी स्कंद है। स्कंद का मतलब अनेक चीजों का एकत्रित होना। तो जिसे हम शरीर कह रहे हैं, वो शरीर अनेक स्कंदों का, अनेक चीजों का वो संग्रह है। सर से लेके पांव तक शरीर के हर एक घटक में पृथ्वी, आप, तेज, वायु का मिश्रण है। भले वो चलने वाली धड़कन हो, रक्त हो, हड्डियां हो, मांस हो, पेशी हो, मस्तिष्क हो, आँख हो, कान हो, जहाँ जहाँ पे भी आप शरीर को देखोगे, वो शरीर इसी धातु के मिश्रण से बना है। और इसका संतुलन होना ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य है। इस घटक से एक घटक भी असंतुलित होना ही शरीर की बीमारी है।
रूप को देखिए, यही रूप है जिसे हम शरीर कहते हैं। ये कैसे बना है वो भी हमें समझ में आ रहा है। बुद्ध का उपदेश है और हमें भी वो समझ में आ रहा है। जब जब मैं भोजन लेता हूँ या माँ के गर्भ में जो भोजन लिया है उसी से मेरा शरीर बना है। जो बुद्ध ने कहा है वही हमें भी समझ में आ रहा है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, हमारे भीतर की जो जड़ता, तरलता, उष्णता और गतिशीलता, यही इस चार धातु के गुणधर्म हैं। और यही रूप स्कंद है। फिर वो मस्तिष्क का हो, आँख का हो, कान का हो, पेट का हो, किसी भी अंग, शरीर के किसी भी अंग का, या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी भौतिक रूप है वो इसी चार स्कंदों से, चार घटकों से बना है। भली भांति देखे, चित्त की गहराइयों के अनुभव में देखे, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि देखना ये हमारे मन का धर्म है। भले हम खुली आँखों से नहीं देख रहे हैं, उससे भी कहीं गुना मन की आँखों से हम देख रहे हैं। और गहराई में देख रहे हैं, क्योंकि खुली आँखें रूप को उतनी गहराई में नहीं देखती, वो तो आसक्त हो जाती है, वो एक ही पहलू देखती है। जबकि मन की गहराइयों में हम उसके सभी पहलू देख रहे हैं, सर से लेके पांव तक। और संसार के सभी रूप को भी हम देख रहे हैं। सभी रूप स्कंद इन्हीं चार धातु से और उनके गुणों से कार्य करता है। और हर क्षण में ये उत्पन्न होता है और लय होता है। बुद्ध आगे निर्देश देते हैं, किसी रूप को प्रश्न पूछे, क्या यह नित्य है या अनित्य? पहचानिए। अगर वो नित्य होता तो हमारे नियंत्रण में होता, हम जो चाहते वैसा शरीर होता, ना बीमार होता, ना बूढ़ा होता, ना मरता। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होने की संभावना है? तो हम अपने भ्रम से मुक्त हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं,
कि शरीर का धर्म मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो रूप की जो हमारी आसक्ति है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। यही बार्डो की अनुभूति है, अनासक्ति का अनुभव। एक ऐसा अंतराल है जिस अंतराल से हम शुद्ध चित्त के भीतर जाते हैं। इस रूप की आसक्ति से ही हम शुद्ध चित्त को नहीं पहचान पाते। अभी हमारी आसक्ति छूट रही है क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। शरीर दुख निर्माण करने वाला है। और जो दुख है और जो अनित्य है, बुद्ध कहते हैं ना वो मैं हूँ ना मेरा है। मैं के भाव से मुक्त होना ही मेरा धर्म है। मैं का शुद्ध स्वभाव, मैं के आसक्ति से, शरीर के आसक्ति से मुक्त होना, रूप स्कंद के बंधन से मुक्त होना। और बंधन इसलिए मुक्त हुआ है क्योंकि वो अनित्य है। हम गहरे अनुभव में देख रहे हैं, शरीर के हर एक हिस्से के भीतर जा रहे हैं। अगर किसी शरीर के हिस्से की अगर हमें आसक्ति है, उसी जगह पे मन की गहराई में देखें और उस रूप स्कंद से मुक्त हो जाइए कि ना वो मैं हूँ ना मेरा। जो भी रूप स्कंद है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। वो अपने कारण से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। पृथ्वी का आना हो या जाना, जल का भी आना हो या जाना, तेज का भी आना हो और जाना, वायु का भी आना हो और जाना, ये ना मैं कर रहा हूँ, ना मेरा है, ना मेरे नियंत्रण में है। ये प्राकृतिक धर्म है जो घटित हो रहा है। इसको हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं मन की जागृति से। हमें मौका मिला है
रूप स्कंद देखने का, उसकी सत्यता देखने का। और ये मौका ही इस जीवन का, इस क्षण का बारडोर है। ध्यान के दूसरे चरण में वेदना स्कंदों को भी ऐसे ही देखें। वो कहाँ पर है, कैसे निर्माण होती है, और उसका मूल धर्म क्या है। ये देखने के लिए भी हमें मन का जागरूक होना, एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जहाँ जहाँ हमारे इंद्रिय है, 6 इंद्रियों से होने वाले विषयों का स्पर्श ही वेदना है। अगर हमें शरीर में कुछ वेदना हो रही है तो शरीर की वेदना है, होने दीजिए, क्योंकि होना उसका वो सत्य है। उसे नापसंद करिए या पसंद करिए, ये हमारी प्रतिक्रिया है। देखिए, जैसे हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं वैसे ही हम बाड़ों के भीतर जाने का अवसर गंवा रहे हैं। और जैसे ही वेदना को हम प्रतिसाद दे रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं कि आ रही है, आने दीजिए, क्योंकि वो आई है जाने के लिए और चली भी जा रही है। जैसे आपने उसको जाते हुए देखा, उसी क्षण में हम शांत हो जाते हैं और एक सुनहरे अवसर में जाते हैं। जागृति की अवस्था में। फिर वो सुखद वेदना हो या दुखद, मन के भीतर आने वाले द्वेष के विचार हो या लोभ के, उसकी वेदना हो रही है, उसका भी अनुभव हो रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। सिर्फ हम जान रहे हैं उसका उत्पन्न होना और लय होना, किस जगह पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि स्पर्श हो रहा है शरीर को, शरीर के इंद्रियों को, मन में आने वाले विचारों से स्पर्श हो रहा है मन को। ना स्पर्श हमारे हाथ में है, ना वेदना। हम पहचान रहे हैं मन की जागृति से
कि ऐसा ही हो रहा है, जैसा वो घटित हो रहा है वैसा ही हम जान रहे हैं। और जानते जानते बुद्ध को हम सुन रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रश्न पूछे, जो वेदनाएं निर्माण हो रही है क्या वो नित्य है या अनित्य? अगर वो अनित्य है, अगर आप नित्य मान रहे हैं, तो क्या वो आपके नियंत्रण में है? क्या वो सुख देने वाली है या दुख? तो जैसे जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे वैसे वेदना का मूल धर्म हमें समझ में आ रहा है। सभी वेदनाएं, वेदना का सभी स्कंध जो उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, जो अनित्य है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। उससे आसक्त होना वो मेरा भ्रम है। और उस भ्रम से भी हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वेदना कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, और उसका गुणधर्म अनित्य है, दुखदायी है। इसलिए उसके प्रति भी हमारी आसक्ति अनासक्ति में रूपांतरित हुई। ध्यान के अंतिम चरण में जो अन्य तीन हमारे स्कंध है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, उसे भी हम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ हम वेदना को नाम देते हैं वो सभी संज्ञाएं हैं, और जहाँ रूप और वेदना ही अनित्य है, तो उससे निर्माण होने वाली संज्ञाएं, संस्कार और विज्ञान भी अनित्य है। उसका उत्पन्न होना वही आधार है जो आधार वेदनाओं का है। इंद्रियों के विषय के स्पर्श से ही वेदना होती है, वैसे ही संज्ञाएं निर्माण होती है, वैसे ही संस्कार हमारे भीतर निर्माण होते हैं, और वैसे ही विज्ञान निर्माण होता है। चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, जीवा विज्ञान,
घ्राण विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान, यही वो 6 इंद्रिय है जिसके स्पर्श से विज्ञान, संस्कार, जो कुशल है, जो अकुशल है, भूतकाल के हो, वर्तमान के, भविष्य के, सभी इसी द्वार से उत्पन्न होते हैं, इसी द्वार से ही भीतर जाते हैं और संज्ञा, संस्कार का रूप धारण करते हैं और दूसरे पल में वही संज्ञाएं हमें अनुभव देती है, पहचान कराती है कि ये है, वो है। तो देखिए, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संज्ञा के प्रभाव में ही संस्कार कुशल और अकुशल होता है और उसी संस्कारों से विज्ञान कुशल और अकुशल होता है। सब कुछ इसी आधार पर होता है, उसको हम पहचान रहे हैं और जागृति से देख रहे हैं कि इसका धर्म भी वही है, उत्पन्न होना और लय होना। भले दिखने में वो नित्य दिख रही हो, क्योंकि वो हमारा भ्रम है, मिथ्या दृष्टि है। हम उस अंतराल में हैं जिस अंतराल में मन शांत है, वर्तमान में। बुद्ध की वाणी को हम सुन रहे हैं कि सभी संस्कार अनित्य है। फिर वो काया के संस्कार हो या वाणी के या मन के भीतर, ना मैं हूँ ना वो मेरा है। वो भी प्रतीत्य समुत्पाद से निर्माण हो रहे हैं। और उसके प्रति भी हमारी जो आसक्ति है, मैं होने का जो भाव है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। इन सभी पंच स्कंदों के कवच से हमारा स्व की चेतना उस गरुड़ पक्षी के जैसी भीतर से पूरी तरह से पंखों को निर्माण किए हैं। उसी प्रकार से हम पंच स्कंदों को जागृति से देख रहे हैं कि वो ना मैं हूँ ना मेरा है। और इस शरीर के आसक्ति के कवच से हम टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और इस विश्व में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से हम आसक्ति के कवच से बाहर आ रहे हैं। जिस पंच स्कंद को मैं मेरा कहता था, जानने से, जागृति से,
पता चला है कि वो मैं मेरा नहीं है। मैं तो विमुक्त हूँ, अनासक्त हूँ। मैं सत्य हूँ, अनंत हूँ, अनंतता का प्रवासी ही मैं हूँ। आसक्ति से पर हमारा चित्त प्रवेश कर चुका है। हमारी चेतना प्रकाशित हो रही है। मुक्त होए। मैं के आसक्ति से पर विमुक्त चित्त है, जिसे हम लोकोत्तर चित्त का अनुभव कहते हैं। जो अनंतता में विलीन है, असीम है, शुद्ध और आनंददायी है, परमानंद है। चित्त की शुद्ध अवस्था में ही बार्डो की अनुभूति है। शरीर की पंचस्कंद की आसक्ति को छोड़ना ही ध्यान का बार्डो है। एक ऐसा अंतराल जो शरीर के आसक्ति को छोड़कर बुद्ध की आसक्ति के भीतर जाने के लिए अवसर मिल रहा है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और अवलोकन करें कि जो भी हमें अपने पंचस्कंद का अनुभव हुआ है, उस अनुभव के साथ काया वाचा मन से अनासक्त और कुशल कर्म करें। आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। जो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आउट होकर कंटिन्यू रह सकते। तो थोड़ा समय ज़्यादा हुआ, मैं क्षमा चाहूँगा कि जो लोग कम समय देकर बैठते हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन विषय ही ऐसा है, इसको आधे बीच में छोड़ देना भी मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी सही नहीं है। तो समय का अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो बहुत बहुत साधुवाद। अगर किसी व्यस्तता है तो ज़रूर लीव कर सकते हैं या करने की अनुमति है। बाद में भी आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी उस
ध्यान का अनुभव ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुबह के सेशन में बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये ध्यान निश्चित ही हमें जीवन की बारडों की अवस्था है जो ध्यान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, उस चेतना के भीतर जा सकते हैं, उसका निश्चित ही हमने कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो या कुछ समय के लिए भी क्यों ना हमने अनुभव लिया होगा। अगर नहीं भी आया है किसी को तो चिंता ना करें। अगर आप जो भी समझ रहे हैं वो भी एक बारडों के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और अपना रिपोर्टिंग ज़रूर आधे एक पेज में लिख के तैयार करें। शाम तक आप कभी भी उसको, क्योंकि अभी नेक्स्ट बारडों को हम देखने वाले हैं, तो आपके अनुभव के आधार पे ही उसकी बातें ज़्यादा मैं कर पाऊँगा। अगर मेरे पास कुछ जानकारी नहीं होगी तो टेक्स्ट से बात करना और अनुभव से बात करना दोनों में फ़र्क है। अगर आप कुछ भेजोगे तो कुछ अनुभव के साथ हम बातें कर सकते हैं। ठीक है।